जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे भाई इस परिवार में। और आज की वीडियो मैं जो है वो दो अलग अलग पहलुओं को सोच करके बना रहा हूं। चूंकि आप मुझे जानते हैं कि मैं एक एस्पिरेंट भी रहा हूं जिसने काफी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स निकाले हैं, और पिछले 4 सालों से मैं एक शिक्षक हूं जो आप लोगों को पढ़ाता हूं, मेंटोर भी हूं, गाइड भी करता हूं आप लोगों को। तो दोनों की भावनाएं समय समय पे मेरे अंदर आती रहती हैं, और दोनों की भावनाओं के आधार पर मैंने कुछ बनाया है जहां पर हमारी बातों को कोई भी दिल पे लेके नहीं जाएगा। चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, कोई भी लेकर के नहीं जाना है। बस मैं जो एक ग्राउंड रियलिटी है मैं उसकी बात यहां पर कर रहा हूं, और एट द एंड में मैं अपने कंक्लूजन्स को रखूंगा, अपनी बातों को रखूंगा, अपने विचार को रखूंगा यहां पर कि क्या है रियलिटी में और ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों ऐसा होता है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहला मेरे भाई, स्टूडेंट्स की 4 ऐसी प्रॉब्लम्स जो टीचर नहीं समझते हैं, और ये रियलिटी है एसएससी वालों की। सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर, तो टाइम और जॉब का प्रेशर मेरे भाई। टीचर्स को ऐसा लगता है कि मेरे भाई पूरे स्टूडेंट के पास में 24 घंटे हैं, मतलब सुबह से लेकर के शाम तक बस वो कुछ करेगा तो खाली करेगा पढ़ाई। ठीक है, लेकिन रियलिटी ऐसा होता है कि स्टूडेंट के पास में उसको कोचिंग भी करना होता है, उसको सेल्फ स्टडी भी करना होता है, उसको पार्ट टाइम जॉब भी करना होता है, और घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं और उसकी जिम्मेदारियां भी होती हैं। बेचारे को सब कुछ मैनेज करना होता है। और हम जो शेड्यूल बताते हैं उसमें कई बार ऐसा भी हो जाता है, इंक्लूडिंग मी भी, आप कह सकते हैं कि टीचर्स को ऐसा लगता है कि बच्चे बस रोबोट हैं। सुबह रीजनिंग पढ़ेंगे, दोपहर मैथ पढ़ेंगे, रात को जीएस पढ़ेंगे, और सपने में इंग्लिश ग्रामर को रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये ऐसा होता क्यों है, थोड़ा मैं आपको ये बता देता हूं कि क्यों कोई टीचर इसको इतना ज्यादा शेड्यूल लेकर के स्टूडेंट्स को बता रहा होता है, और स्टूडेंट्स के पास में इतना काम होने के बाद में क्यों मैनेज नहीं कर पाता है। थोड़ा सा रियलिटी यहां पर ये हो जाता है कि आज के समय कंपटीशन की होड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि लोगों को 6 महीने से साल भर के अंदर में सरकारी नौकरी चाहिए, जबकि रियलिटी यहां पर यह है कि कोचिंग खत्म करने में 8 से 10 महीने लग जाते हैं, सेल्फ स्टडी में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को ये बता दो वहां पर कि इतना समय लगेगा, तो पहले ही भाग जाएगा, वो सोचेगा ही नहीं कि तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। तो कई बार शायद शिक्षकों की, मेंटोर की, या बाकी लोगों की ये मजबूरी बनती है वहां पर इतना हार्ड एंड फास्ट रूल बताना, ताकि अगर बच्चा पूरा ना करे तो कम से कम इसका 70% 80% तो कर ही ले वहां। लेकिन स्टूडेंट के साथ में दिक्कत ये हो जाता है, जो सीरियसली स्टूडेंट होते हैं, जो अपने टीचर की सारी कही गई बातों को मानते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते वहां पे, उनके लिए चैलेंज ये हो जाता है कि भाई इतने दिन के अंदर में हम सारी चीज मैनेज कैसे करें। तो ये हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन का पार्ट रहा है, हमेशा यहां पर दिक्कतें आती हैं। ठीक है, और इसका समाधान क्या है एंड में बताऊंगा। दूसरा, प्यार वर्सेस पढ़ाई, ये भी बड़ा जरूरी है आज के, अगर हम जेनजी की बात करें और बाकी लोगों के जनरेशंस की बात करें। टीचर्स को हमेशा ऐसा लगता है कि भैया जब तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो एकदम योगराज सिंह की तरह, एकदम स्ट्रिक्ट कोच की तरह बन करके दिखाओ, मतलब कि कुछ भी नहीं करना है ना मेरे भाई, तुम्हें यहाँ पर घूमना है ना फिरना है ना कहीं पर मौज मस्ती करनी है, सीधा सीधा जो भी करना है वो पढ़ाई करना है। तो टीचर्स कहते हैं डिस्ट्रैक्शन मत लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत बनाओ, जबकि रियलिटी भाई यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट के दिमाग में ऑलरेडी कट ऑफ से ज्यादा उसका लास्ट सीन चल रहा होता है कि उसने हमारे मैसेज को सीन किया कि नहीं किया, ग्रीन टिक आया कि नहीं आया, टाइपिंग मोड में भी चल रहा है तो पता नहीं क्या टाइप कर रही होगी या क्या टाइप कर रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जो कही जाती है वो इधर, और जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर इधर होता है, और इसके कारण में क्या हो जाता है, डबल प्रेशर। ठीक है, एक तरफ पढ़ाई का प्रेशर जो टीचर्स के माध्यम से मिलता है, और एक तरफ उसके माध्यम से जो मिलता है वो रिलेशनशिप का प्रेशर मिलता है। अब ऐसे केस में मेरे भाई डबल डबल स्ट्रेस के साथ में बच्चा तैयारी कर रहा है, तो बेचारा कैसे करेगा ये बताओ। तो एक ही पॉइंट है यहां पर कहने के लिए मेरे पास में कि सर बोलते हैं लव को इग्नोर करो, और बच्चे यहां पर प्यारे क्या करते हैं मेरे भाई, सब कुछ छोड़ छाड़ करके सिर्फ और सिर्फ इग्नोर करते हैं, तो वो है सिलेबस। ठीक है मेरे भाई, कहा जाता है कि यहाँ पर हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, इसको इग्नोर करना है, आपको मूवीज इग्नोर करने हैं, आपको गेम इग्नोर करना है, बट पता चलता है आप यहाँ पर ज्योग्राफी को ही इग्नोर करके चल लेते हो, आप करंट अफेयर को ही इग्नोर करके चल लेते हो, आप जीएस को इग्नोर करके चल लेते हो। ठीक है, अब ये भी एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, सालों से काम हो रहा है इसके ऊपर में, टीचर स्टूडेंट मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका समाधान जल्दी नहीं निकलना है। ठीक है, तीसरा आ जाता है मोटिवेशन का चक्कर। देखो, मोटिवेशन अगर बहुत कम भी हो तो भी मेरे भाई मजा नहीं आता, बहुत ज्यादा हो जाए तो भी मजा नहीं आता, एक लिमिट में रहे तो चीजें अच्छी होती हैं। इसमें थोड़ी सी समस्या एक आ जाती है, टीचर बोलते हैं बस मोटिवेटेड रहना है, पढ़ाई करना है, डिस्ट्रैक्शंस पे फोकस नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ते रहो, आगे बढ़ जाओगे, ये वो सारी बातें। स्टूडेंट बेचारा ये सोचता है यार मोटिवेशन कोई खाने का डब्बा है, ये बताओ दिन में 3-3 बार 4-4 बार मोटिवेशन की वीडियो कहां से हम देखें, और देखें तो हम पढ़ाई कब करें। कई बार क्या होता है कि तुम जब डाउन फील कर रहे होते हो उस समय मोटिवेशन तुम्हारा काम आता है, लेकिन अगर ऑलरेडी आप अप फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, वहां पर मोटिवेशन की वीडियो चाहे कितनी भी आ जाए वो काम असर नहीं करती है।
ठीक है, तो इसका एक बैलेंस बड़ा होना जरूरी है। मैं कभी ये नहीं कहता हर दिन तुम्हें मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत है, हर दिन तुम्हें यहां पर जो है उसी के अंदर घुसने की जरूरत है, लेकिन जब लो फील करो तो बाहर निकालने का भी एक रास्ता, एकमात्र रास्ता वही होता है। तो इसका एक बैलेंस का होना बहुत जरूरी है, कब देखना है कब नहीं देखना, कितना देखना है कितना नहीं देखना। जो एक्सेस कर लेते हैं फिर वहां पर कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है एक्सेस मोटिवेशन के कारण तुम 10 घंटे पढ़ाई पे लग तो जाते हो, एक दिन पढ़ लेते हो, हद से दूसरा दिन पढ़ लेते हो, और तीसरे दिन एकदम सो रहे होगे रूम पे अपने और एकदम गायब हो जाते हो। तो इसका एक बैलेंस जो है अगर निकाल लिए तो इससे निकल जाओगे लूप से बाहर, है नहीं निकाले तो इसी में प्रॉब्लम में फंस जाओगे वहां। ठीक, चौथी और आखिरी प्रॉब्लम जो आती है वो आती है रिजल्ट की अनसर्टेनिटी। आप किसी भी टीचर से मिलेंगे, जनरली हालात चाहे कैसे भी हो, वो एक ही बात कहते हैं, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, समस्याएं तो चलती रहेंगी चाहे जो भी हो वहां पे, बस पढ़ाई करो, सिलेक्शन मेरे भाई पक्का होगा। बट स्टूडेंट की यहाँ असली प्रॉब्लम क्या हो जाती है, भैया पढ़ाई तो कर रहे हैं, ये बता दो रिजल्ट कब आएगा, पेपर कहीं कैंसिल तो नहीं होगा, मेरा पेपर अच्छे से होगा कि नहीं होगा, कहीं कट ऑफ ज्यादा तो नहीं चली जाएगी। 4 अलग अलग लोगों के वीडियो को देख करके दिमाग में वो कहानी बना चुका होता है, यार अगर एसएससी का ऐसा ही रहा तो पता नहीं, हम मेहनत भी करें, पैसा भी लगाएं, सब कुछ करें, और मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक तरफ में हम कहते हैं करंट अफेयर जी देखो, दूसरी तरफ में करंट अफेयर देखने के साथ साथ भाई हमारा ट्विटर का ट्रेंड भी चेक कर रहा होता है कि एसएससी प्रोटेस्ट का मामला कहां तक पहुंचा, यहाँ पर ये ट्विटर कैंपेन जो हमने की वो कहां तक पहुंचा, ये जो वैकेंसी कम आई है इसके ऊपर में जो हम आवाज उठा रहे हैं वो कहां तक पहुंचा, हुआ कि नहीं हुआ, इसके ऊपर में उन टीचर ने क्या कहा वो क्या कहा। तो कहानी यहां से लेकर के यहां तक खिसक करके चली आती है मेरे भाई, और इसमें बड़ा स्टूडेंट्स का लॉस हो जाता है। इसको चाहे मैं कितना कंट्रोल करने की कोशिश करूं, आप कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, ये कंट्रोलेबल चीज है ही नहीं, ये फैक्ट है मेरे भाई। यहाँ पर आप कितना भी कोशिश कर लें कि अब मैं स्ट्रिक्ट होकर के पढ़ाई करूंगा, लेकिन एक ऐसी वीडियो आती है तुरंत आपका दिमाग घूम जाता है। बट अब ये रियलिटी है, मैं बस रियलिटी आपके सामने रखना हूं, करना और ना करना वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये मेरे भाई ऐसी चीज होती है जो बच्चे इससे टूट जाते हैं, मेंटली टूट जाते हैं, और टीचर्स बहुत ऐसे होते हैं जो इसके डेप्थ में नहीं जा पाते, नहीं सोच पाते। ठीक, अब बोलोगे सर इतनी सारी बातें आपने बताई तो कंक्लूजन क्या है आपकी तरफ से। देखो, मैं अगर कोई भी बात कहूंगा तो तुम बोलोगे आप अपनी बातों को ही विपरीत में जा रहे हैं, बट मैं इतना जरूर तुमसे यहां पर कहूंगा कि जैसे ये पूरा पूरा सफर है, और इस पूरे सफर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पूरी जिंदगी 1 साल तक लगातार सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। अपने लाइफ में तुम मूवीज को नहीं आने दे सकते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को नहीं आने दे सकते, रिलेशनशिप को नहीं आने दे सकते, दोस्ती को नहीं आने दे सकते, टाइम पास को नहीं आने दे सकते, पॉसिबल ही नहीं है। एकदम असेटिक बन करके जीना अपने आप में एकदम खत्म करने वाली बात है। उसके बाद अगर जीवन में तुम कुछ बन भी गए तो वो इंसान नहीं बनोगे, बस एक रोबोट बनोगे। ठीक है, तो इतना जान करके चलो कि सिर्फ यहां पर मौज मस्ती घूमना फिरना इसमें नहीं रहना, सिर्फ पढ़ाई हो इसमें भी नहीं रहना, लेकिन दोनों का एक बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, कई बार बच्चे क्या होते हैं वो बैलेंस नहीं बनाते। अगर अभी पेरेंट्स ये कह दें कि जाकर के बस 1 घंटा खेल लो, मैं गारंटी कहता हूं मेरे भाई तुम इतने खुश हो जाओगे कि 1 घंटे का 3 घंटा खेल करके आओगे, और उसमें तुम कितना नुकसान कर दोगे ये पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए कई बार खेलना ही नहीं है ऐसा कहना पड़ता है, ताकि तुम अपने समय की बचत कर पाओ। तो टीचर्स जो होते हैं वो भी अपने जगह पर सही होते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा हित चाहते हैं। कहीं पर भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहता कि तुम नशे की पुड़िया हाथ में पकड़ करके नशा करो, उससे बहुत बेहतर होगा। वो कहते हैं तो कलम हाथ में पकड़ करके पढ़ो यहाँ पर, उससे तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी। ठीक है, तो ये कहना पड़ता है। अब इसको आप किस तरीके से लेकर के जाते हैं वो थोड़ा आप समझिए। तो जिंदगी में एकदम असेटिक भी बन करके नहीं रहना, एकदम मौज मस्ती वाला इंसान भी बन के नहीं रहना, दोनों का एक सामंजस्य बिठा के चलना है। बहुत ज्यादा मोटिवेटेड भी नहीं रहना और बहुत कम मोटिवेटेड भी नहीं रहना, इतना कि हाँ तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचे जा सके। रिसोर्सेस के भार बहुत ज्यादा भी नहीं लेने, बहुत कम भी नहीं लेने। रिलेशनशिप का प्रेशर भी बहुत ज्यादा नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना, लेकिन इतना कि फ्लुएंटी के साथ में तुम मेरे भाई अपनी जर्नी को आसान कर पाओ। ठीक है, क्योंकि ये सीधी सी जर्नी जो है मेरे भाई वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी पे और तुम्हारी मेहनत पे दोनों पे डिपेंड करती है। कितने तुम कंसिस्टेंट हो, कितने तुम मेहनती हो, इस बात का ध्यान रखो। तुम उस रेलगाड़ी में बैठे हो जिसमें बीच में काफी सारे रेलवे स्टेशन आएंगे। एक रेलवे स्टेशन डिस्ट्रैक्शन का होगा, एक रेलवे स्टेशन रिलेशनशिप का होगा, एक रेलवे स्टेशन नेगेटिविटी का होगा, लेकिन याद रखो तुम्हें उतरना सबसे अंतिम स्टेशन पे है जिसका नाम सक्सेस है। और जो इस पूरे सफर में बीच में कहीं पर भी नहीं उतरा वो यहां पहुंचेगा, और वो यहां पहुंचेगा तो उसको जीत मिलेगी। इस बात का ध्यान रखो। तो सफर का मजा लीजिए, आनंद लीजिए, लेकिन डिस्ट्रैक्ट मत होइए और कंसिस्टेंट लगे रहिए। और बाकी शिक्षकों से भी ये बात कहेंगे, कुछ बातें हमने कही हैं थोड़ा रिलेट करके अगर आप उसको अपने तरीके से बच्चों के माध्यम में पहुंचा पाएं, उसके ऊपर काम करके थोड़ा समझ पाए वहां पर, तो ये बड़ा अच्छा होगा। जिससे कई बार बच्चों का डाउट होता है तो उस डाउट को हैंड टू हैंड अगर क्लियर कर दिया जाए तो वो डाउट घूमेगा नहीं। जैसे अगर उसके मन में ये सवाल है कि अगर हम पेपर देने गए हमारे साथ ऐसा हो गया तो क्या होगा, उसके ऊपर में खुल करके बात होनी चाहिए।
ठीक है। सेंटर की जो प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर खुल करके बात होनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए, हद से हद नेगेटिव भी नहीं करना, हद से हद पॉजिटिव भी नहीं रखना, ठीक है। अगर मानिए कोई सब्जेक्ट में उसका स्कोर नहीं बढ़ता और चीजें नहीं बढ़ती तो उसके ऊपर में भी बात होनी चाहिए, इसीलिए ताकि बच्चा जिस चीज से एक्चुअल परेशान है उसको हम एड्रेस करें, ना कि उसको स्किप करके किसी और मुद्दे के ला करके उसके सामने रख दें। तो ये हमारी तरफ से कुछ बातें थी, और बाकी तुम लोग टेंशन मत लो, चैंपियंस हो, कुछ कर ही लोगे, बेहतर करोगे लाइफ में अपना, ये मुझे पता है। छोटी सी बात हमारी तरफ से थी, चैनल तुम्हारा अपना है, सब्सक्राइब कर लेना, अभी काफी सारी वीडियोस इसके ऊपर में और भी प्यारी प्यारी आती रहेंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।